नमस्कार दोस्तों, मैं संत बारोट और हमारे चैनल संत बारोट एस्ट्रो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं पूर्वाग्रह के बारे में। पूर्वाग्रह अर्थात प्रेजुडिसेस के बारे में कि हमारी जन्म पत्रिका में ऐसे कौन से ग्रह और योग होते हैं जिनके कारण लोगों के मन में हमारे प्रति पूर्वाग्रह पनपता है। अब पूर्वाग्रह की बात करते हैं तो पूर्वाग्रह यानी कि पहले से ही आपके लिए कोई धारणा या कोई अभिप्राय अर्थात राय बना ली जाती है। तो ऐसे ये राय, ये अभिप्राय आपके प्रति या पूर्वाग्रह, उसके लिए कुछ योग या कुछ ग्रह जिम्मेदार होते हैं। तो उनके बारे में मैं यहाँ पे आपको बताने जा रहा हूँ। मैं सर्वप्रथम तो पितृदोष का उल्लेख करना चाहूँगा और विशेष रूप से राहु यदि व्यय भाव में अर्थात द्वादश भाव में हो या फिर राहु पंचम भाव में पाँचवें हाउस में भी हो, तो इन दो जगह मैं ये मानता हूँ कि राहु का पितृदोष काफ़ी प्रबल होता है। तो राहु की इस स्थिति के कारण भी लोगों के मन में आपके प्रति पूर्वाग्रह उत्पन्न हो जाता है। और जनरली ये पूर्वाग्रह सुनी सुनाई बातों पर, गॉसिप पर या र्यूमर्स पर आधारित होते हैं और लोग आपकी बात सुने बिना या आपको समझे बिना अपने मन में एक नकारात्मक धारणा आपके लिए उत्पन्न कर लेते हैं। उसी को हम यहाँ पे पूर्वाग्रह कहते हैं। इसके अतिरिक्त यदि आपकी पत्रिका में सूर्य पर शनि की दृष्टि हो तो भी ऐसी स्थिति का निर्माण होता है। शनि की 3 दृष्टियाँ होती है, एक तृतीय दृष्टि, एक सप्तम दृष्टि हर एक प्रत्येक ग्रह की होती है, और दशम दृष्टि। तो यदि शनि की तृतीय दृष्टि, सप्तम दृष्टि या फिर दशम दृष्टि आपके जन्म के सूर्य पर यदि हो तो भी पूर्वाग्रह लोगों के मन में आपके प्रति उत्पन्न होता है। ये मैंने जनरली देखा है। इसके अतिरिक्त एक और स्थिति का मैं उल्लेख करने जा रहा हूँ कि यदि आपकी पत्रिका में राहु के साथ सूर्य या राहु के साथ चंद्र की युति हो, या फिर आपकी पत्रिका में केतु के साथ सूर्य और केतु के साथ चंद्र की युति हो, तब भी ऐसी स्थिति का निर्माण होता है। मैंने ये भी देखा है कि यदि आपकी पत्रिका में सूर्य राहु के नक्षत्र में हो, राहु के 3 नक्षत्र हैं, आंध्रा नक्षत्र, स्वाति नक्षत्र और शतभिषा नक्षत्र। इन 3 में से किसी एक नक्षत्र में यदि सूर्य हो राहु के नक्षत्र में, तब भी ऐसी स्थिति का निर्माण होता है। तो इसके अतिरिक्त हम लग्नेश की बात करते हैं। तो यदि लग्नेश आपका नीच राशि में हो, लग्नेश किसी पाप ग्रह के साथ युति में हो, लग्नेश यदि अष्टम भाव में या द्वादश अर्थात व्यय भाव में हो, तब भी ऐसी स्थिति का निर्माण होता है। तो ये जो प्रेडिक्शन है वो मैंने काफ़ी कुंडलियों के अध्ययन के बाद इस नतीजे पर पहुंचा हूं, और मेरा मानना ये है, मेरे अनुभवों के आधार से कह रहा हूं, कि ये प्रेडिक्शन
70 से 80% तक सत्य सिद्ध हो सकता है। तो आप देखिए कि आपकी कुंडली में, आपकी जन्म पत्रिका में या आपके फैमिली मेम्बर्स की पत्रिका में ऐसे योग है या नहीं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।